हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। वेलकम बैक टू द चैनल। बेटा आज अपन डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री चैप्टर 1 के एमसीक्यू क्वेश्चंस। केमिस्ट्री जो कई बच्चों के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग, बहुत ज्यादा टफ सब्जेक्ट बन जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस आती है। कंपाउंड का फॉर्मूला एग्जैक्ट लर्न करना पड़ता है अलोंग विद द नेम। रिएक्शंस को बैलेंस करना पड़ता है, कहां पे हीट, लाइट, कौन सा कैटलिस्ट कहां इन्वॉल्व है, एक एक चीज हमको याद रहनी चाहिए। अनलाइक फिजिक्स एंड बायो ये थोड़ा सा डिफरेंट सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शंस एक बच्चे के लिए नाइटमेयर हो जाता है। तो इनकेस अगर आपको भी इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम आती है, इसकी रिएक्शंस को लर्न करने में प्रॉब्लम आती है, बड़े क्वेश्चंस को समझने में दिक्कत आती है, तो इस वीडियो से आपको चीजें काफी क्लियर होने वाली है। मैं स्टार्ट कर रहा हूं केमिस्ट्री चैप्टर 1 के एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, स्टार्ट करें। आज अपना पहला वीडियो है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज। ये तो देखो जूनियर क्लासेस में ही बच्चे पढ़ लेते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। जो चेंज रिवर्सिबल होता है इट इज अ फिजिकल चेंज, और जो आसानी से रिवर्स नहीं हो सकता इट इज अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में एक नया केमिकल कंपाउंड बनता है, फिजिकल चेंज में नया कंपाउंड नहीं बनता है। ठीक है, तो अब अपन इसमें आइडेंटिफाई करें। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड इनटू मिल्क, ठीक है, ripening of fruits, getting salt from sea water, burning of wood। इनमें से अब कौन सा चेंज एक फिजिकल चेंज है? देखो ये मेरे अकॉर्डिंग ये एक फिजिकल चेंज है क्योंकि सी वाटर से जब आप सॉल्ट निकाल लोगे तो सॉल्ट उसमें जाके वापस डिसॉल्व भी तो हो सकता है। क्लियर? लेकिन अगर आपने लकड़ी जला दी तो दोबारा क्या उसी जली हुई लकड़ी से नॉर्मल लकड़ी बनेगी? नहीं बनेगी। अगर एक बार फ्रूट्स पूरी तरीके से राइप हो गए, पक गए, तो दोबारा वो क्या कच्चे फ्रूट बनेंगे? सीड्स में कन्वर्ट होंगे? वो भी नहीं होंगे। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, ये इनटू नहीं है, ये फ्रॉम मिल्क है। ठीक है, आप इसे क्या वर्ड लिखोगे? फ्रॉम मिल्क। तो एक बार अगर मिल्क से कर्ड बन जाता है तो दोबारा क्या कर्ड से मिल्क बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता। हेंस ये तीन ए बी डी ये रिवर्सिबल नहीं है, लेकिन सॉल्ट का वाटर से निकल जाना ये रिवर्सिबल है क्योंकि हम सॉल्ट को वापस भी डाल सकते हैं। ठीक है, आगे करें, कंटिन्यू। सेकंड क्वेश्चन, टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स वी यूज सिंबल। अगर हमारे रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स गैस की फॉर्म में है तो हम कौन से सिंबल्स यूज करते हैं? देखो हम जी का भी यूज करते हैं, ये सही है, और हम अपवर्ड एरो भी यूज करते हैं। केमिस्ट्री चैप्टर 1 जो आपका है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसमें इनिशियल्स में ही आ जाता है फिजिकल स्टेट्स ऑफ द कंपाउंड्स इन्वॉल्व्ड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, एक्वस एंड प्रेसिपिटेट, है ना। तो इसका आंसर ए भी सही है और बी भी सही है, तो ऑप्शन डी ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, फोर्थ, कैल्शियम नाइट्रेट इज हीटेड, इट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो एक बार रिएक्शन बनाते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट इज हीटेड, ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट इज हीटेड, इसको हम हीट कर रहे हैं, इससे बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, साथ में NO2 और साथ में बन रहा है O2। क्लियर? ये हमारी केमिकल रिएक्शन है। द करेक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, सबके मुझे करेक्ट नंबर ऑफ मोल्स बताना है, इन सबके करेक्ट मोल्स, यानी कि मुझे इनको बैलेंस करके बताना है। तो देखो बैलेंसिंग में फिजिकल स्टेट लिखने का कोई यूज नहीं है, तो हम बिना उसके ही इनको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, है ना, बिना फिजिकल स्टेट के। ये हमारी रिएक्शन है। क्लियर? अच्छा, आप बैलेंस कैसे करें? देखो यहां देखो दो नाइट्रोजन है ना, दो नाइट्रोजन है, तो मैं एक काम करता हूं, एक बार के लिए मैं यहां 2 लगा देता हूं। लगा दिया मैंने 2। अब एक बार ऑक्सीजन पे फोकस करते हैं। यहां ऑक्सीजन है 2 इंटू 2 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7। अब यहां पे ऑक्सीजन हो गए 7, यहां ऑक्सीजन है कितने? 6। तो इसका मतलब ये जो 7 है ये ऑड नंबर है, यहां जो 6 है वो इवन नंबर है। अगर मैं इस ऑक्सीजन के आगे 2 लगा देता हूं, ठीक है, तो ये हो गया 2 ऑक्सीजन, ठीक है, फिर ये अपने 2 ऑक्सीजन 4 और ये 2 2 4, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, कितने हो गए? ये हो गए 8 ऑक्सीजन, है ना। यहां ऑक्सीजन है 6,
6 और 8 बराबर नहीं आ सकते, तो मेरे को इधर ऑक्सीजन का लेवल और बढ़ाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, 2 हटाते और यहां 4 लगाते हैं। ठीक है, यहां 2 कैल्शियम है, एक बार यहां भी 2 कैल्शियम कर देते हैं। क्लियर। अब एक बार वापस टोटलिंग करते हैं। देखो 2 ऑक्सीजन, 4 2 जा 8 ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन और 2 इधर, तो ये हो गए टोटल कितने, 12 ऑक्सीजन। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, यहां भी कितने ऑक्सीजन हो गए, 12। नाइट्रोजन 2 2 जा 4, यहां भी 4, कैल्शियम इधर 2 इधर भी 2। इसका मतलब करेक्ट अगर अपन मोल्स की बात करें तो ये हमारा करेक्ट जो हम अप्लाई कर रहे हैं ना वो है। इसके आगे कुछ भी नहीं है ना, तो हम इसको क्या बोलेंगे, 1। इसके आगे कुछ भी नहीं है तो 1। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2 2 4 1, 2 2 4 1। सो ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। ठीक है, आ गया समझ में। हो सकता है आप में से किसी ने बैलेंस करने के लिए टेबल बनाना सीखा हो, नीचे सबके मोल्स लिखना सीखा हो, आप अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग बैलेंसिंग कर सकते हैं। मैं तो ओरली बैलेंस कर देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि बैलेंस करना एक पजल की तरह होता है। बस आपको डिजिट लगाना है और एक बार रीचेक करना है कि सब बराबर है या नहीं है। ठीक है, क्लियर है यहां तक, आ गया समझ में। आगे बढ़े, नेक्स्ट। विच आर द फॉलोइंग रिएक्शंस कैरेक्टराइज्ड बाय येलो कलर ऑफ द प्रोडक्ट। यहां पे येलो कलर किसका है, येलो कलर होता है लेड ऑक्साइड का। क्लियर, ये आपको याद रहना चाहिए, नो ऑप्शन, ये याद ही रखना पड़ेगा। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है। लेड ऑक्साइड इज येलो इन कलर, ये आपको याद रहना ही चाहिए। तो विच ऑफ द रिएक्शंस कैरेक्टराइज्ड बाय येलो कलर ऑफ द प्रोडक्ट, तो इन सब में ये वाला जो प्रोडक्ट है ये येलो कलर का है। हेंस करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस लिबरेटेड, ठीक है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज, देखो वाटर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है H2O। तो जब भी ये ब्रेक होता है, वाटर के ब्रेक डाउन की रिएक्शन की बात करें, इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि इलेक्ट्रो डीकॉम्पोजिशन की बात करें, तो ये वाटर का डीकॉम्पोजिशन होता है। हर बार ब्रेक होने पे हाइड्रोजन के 4 मोल्स है और ऑक्सीजन के 2 मोल, बोलो एटम बोलो, आप कुछ भी समझो, ये 4:2, तो कैंसिल करते हैं तो ये रेशो आ गया 2:1। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 2:1। ठीक है, नेक्स्ट। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, यानी कि मोर देन वन ऑप्शन कैन बी करेक्ट। एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे। सिल्वर क्लोराइड को आप सनलाइट में रखोगे तो वो ग्रे टोन में कन्वर्ट हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड होता है AgCl2। सनलाइट की प्रेजेंस में इसका हो जाता है फोटो डीकॉम्पोजिशन और ये ब्रेक हो जाता है प्योर सिल्वर और क्लोरीन गैस में। ठीक है, तो अब ये क्या चीज है, हमको करेक्ट ऑप्शन समझना है। द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डीकॉम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, यानी कि ये बिल्कुल सही है, सब्लिमेशन नहीं होता है। डीकॉम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, ये भी सही है, क्लोरीन डीकम्पोज ही तो हो रहा है, ब्रेकडाउन ही तो हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या भाई, चेक करो, सिल्वर क्लोराइड का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है मेरे अकॉर्डिंग। सो ऑप्शन देखो, डीकॉम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड है ना, तो ये भी सही है मेरे अकॉर्डिंग। तो डीकॉम्पोजिशन हो रहा है ना क्लोरीन गैस का, क्लोरीन गैस डीकम्पोज हो रहा है, नहीं, डीकॉम्पोजिशन तो सिल्वर क्लोराइड का हो रहा है। इसलिए मैं ये लाइन आपसे बार बार पढ़ रहा हूं, क्योंकि इनको यहां पे क्लोरीन गैस नहीं लिखना चाहिए था, इनको यहां पे लिखना चाहिए था सिल्वर क्लोराइड। डीकम्पोज क्लोरीन गैस नहीं हो रहा है, डीकम्पोज पूरा का पूरा सिल्वर क्लोराइड हो रहा है, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, अगली बात, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं, इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। सो ऑप्शन 1 इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। देखो, इसमें हमको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस।
डबल डिस्प्लेसमेंट की कौन सी रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। दो कंपाउंड्स जुड़ेंगे, आयंस का एक्सचेंज होगा और दो नए कंपाउंड्स बनके बाहर आएंगे, है ना। तो ऐसा किधर हो रहा है? इधर तो हो नहीं रहा क्योंकि ये कंपाउंड नहीं है, इधर हो नहीं रहा क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है ना, इधर भी नहीं हो रहा क्योंकि ये कंपाउंड नहीं है, ये मॉलिक्यूल है। यानी कि ऑप्शन सिर्फ जो सेकंड है वो ही डबल डिस्प्लेसमेंट की है, क्योंकि इसमें दो कंपाउंड्स जुड़ रहे हैं और दो नए कंपाउंड्स बनके बाहर आ रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन। Which of the following statement about the given reactions are correct? कौन सा स्टेटमेंट सही है मुझे ये बताना है, ठीक है। चेक करते हैं एक बार सारे ऑप्शंस को पॉज करके खुद भी ढंग से रीड करो, है ना। देखो आयरन रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, अभी आयरन अकेला है, वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कॉम्बो है। रिएक्शन जब हुई तो ऑक्सीजन किसके साथ आ गया? आयरन के साथ। इसका मतलब आयरन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, इसका मतलब आयरन का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। आयरन का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। पहला स्टेटमेंट सही है। वाटर जो है, वाटर उसमें आप चेक करो ऑक्सीजन रिमूव हुआ है ना। वाटर से ऑक्सीजन क्या हुआ है? रिमूव हुआ है। अकेला रह गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो इसका क्या हो गया? रिडक्शन। तो H2O का रिडक्शन हो गया। सेकंड ऑप्शन भी सही है, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब किसी चीज का ऑक्सीडेशन होता है इसका मतलब दूसरे का रिडक्शन होता है। जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहां पे रिडक्शन किसका हुआ? वाटर का। इसका मतलब वाटर क्या होना चाहिए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ो, water is an oxidizing agent. Why? Because water is being reduced. ठीक है, because water is being reduced. ये बड़ा सीधा सा फंडा है कि जिस पर्टिकुलर मटेरियल का, जिस पर्टिकुलर कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा है तो वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाएगा। यानी कि तीन स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ ये रहा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे पढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ये एक रिएक्शन दे रखी है, चेक करो। अमोनिया रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। अब मुझे बताना है कि यहां पे कौन सा ऑप्शन सही है। डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, रिडॉक्स, न्यूट्रलाइजेशन। पहली बात, न्यूट्रलाइजेशन की तो बात करो ही मत, क्योंकि वो तो एसिड और बेस के बीच में होता है, वो यहां नहीं है, ठीक है। अच्छा, कॉम्बिनेशन की भी बात मत करो, क्योंकि कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट हमेशा एक ही होना चाहिए। तो ये दो ऑप्शंस तो बिल्कुल बेकार है। बचे दो ऑप्शंस, डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स। डिस्प्लेसमेंट है क्या ये डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है। क्यों नहीं है डिस्प्लेसमेंट? क्योंकि यहां पे हाई रिएक्टिव एलिमेंट लो रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम द कंपाउंड डिस्प्लेस नहीं कर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है। इसका मतलब जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 3 विच इज रिडॉक्स, दैट इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट, डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन was gradually यानी कि slowly added to the beaker containing acidified permanganate solution, ठीक है। Light purple color of the solution fades and finally disappears. जो पर्पल कलर है वो पहले तो फेड हुआ और धीरे धीरे पूरी तरीके से गायब हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया। एक काम करते हैं, पहले रिएक्शन लिखते हैं, है ना, ज्यादा कंक्लूजन पे नहीं आते, पहले रिएक्शन लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 की रिएक्शन क्या होगी? देखो, फेरस सल्फेट FeSO4 रिएक्ट्स विथ एसिडिफाइड, दैट इज यहां पे एक एसिड है, रिएक्ट्स विथ एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट, क्योंकि इसी का कलर पर्पल होता है, ठीक है। यहां तक ये तीन हमारे क्या है? रिएक्टेंट्स हैं। अब ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं
और हमारे को प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं, तो प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे? ये बनेगा पोटेशियम सल्फेट K2SO4, ये पहला प्रोडक्ट है। नेक्स्ट बनेगा मैंगनीज सल्फेट, क्योंकि मैंगनीज भी एक मेटल है, तो वो भी खुद का सल्फेट डेवलप कर लेगा। और थर्ड चीज बनेगी इसके अलावा आयरन सल्फेट, क्योंकि आयरन भी एक मेटल है। अच्छा, आयरन अपनी वैलेंसी के अकॉर्डिंग 3 क्रिएट करेगा। और लास्ट साथ में यहां बनेगा वाटर। 3 मेटल्स है, देखो, आयरन, मैंगनीज और पोटेशियम, तीनों के सल्फेट सॉल्ट बनेंगे और वाटर बनेगा। ये रिएक्शन है। अब मुझे बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। विच आर द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, है ना, कौन से जो है ऑप्शन वो सही ऑप्शन है। ठीक है, ये बताना है। पढ़े एक बार, ऑप्शंस पढ़ते हैं। KMnO4 is the oxidizing agent. It oxidizes FeSO4. ये सही है क्या ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। चेक करो, ढंग से देखो, यहां पे इधर ऑक्सीजन आयरन के साथ कितने हैं? सिर्फ 4 है। विदाउट बैलेंसिंग यहां ऑक्सीजन चेक करो, आयरन के साथ कितने हो गए? 4 3 12। यहां 4 ऑक्सीजन है, यहां 12 ऑक्सीजन है। इसका मतलब ऑक्सीजन बहुत ज्यादा ऐड हो गए। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है ऑक्सीडेशन। तो FeSO4 का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अच्छा, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये चेक करो, ये तो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। FeSO4 acts as oxidizing agent, ये नहीं हो सकता, ये स्टेटमेंट गलत है। द कलर डिसअपियर्स ड्यू टू डाइल्यूशन, नहीं, हम डाइल्यूशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। डाइल्यूशन का मतलब होता है पोटेशियम पर मैग्नेट में पानी डाल देना, तो हम पानी नहीं डाल रहे हैं, है ना, हम इसको रिएक्ट करा रहे हैं। ये स्टेटमेंट भी गलत है। लास्ट, KMnO4 is an unstable compound and decomposes in presence of FeSO4 to a colorless compound. क्या KMnO4 डिकम्पोज हुआ है, ब्रेक डाउन हुआ है? नहीं, यहां पे प्रॉपर एक रिएक्शन हुई है। तो ये सारे ऑप्शंस मेरे अकॉर्डिंग गलत है, सिर्फ ये ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट 12th, विच आर द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या होता है एक्सोथर्मिक का मतलब? एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट रिलीजिंग। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब? हीट रिलीजिंग। हीट रिलीज करने वाले प्रोसेस कौन से हैं, है ना? रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइन, यस इट इज अ हीट रिलीजिंग प्रोसेस। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, इससे भी हीट निकलती है। इसका तो पूरा टॉपिक है ढंग से। एसिड में पानी डालें या पानी में एसिड डालें, क्या करें, क्योंकि हीट डेवलप होती है बहुत ज्यादा। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, इससे हीट रिलीज नहीं होती, बल्कि वाटर इवेपोरेट करने के लिए तो हीट देनी पड़ती है, निकलती नहीं है, हीट देनी पड़ती है। सब्लिमेशन, इसके लिए भी हीट देनी पड़ती है। तो ये दोनों तो बल्कि एंडोथर्मिक है और ऊपर वाले दोनों एक्सोथर्मिक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। पॉइंट नंबर 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट, विच अमंग इज फॉलोइंग is are true about slaking of lime and the solution formed. Now what is slaking of lime? पहली बात तो इसकी रिएक्शन पता होनी चाहिए। देखो, लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, आप इसकी स्लेकिंग कर रहे हो तो आप इसमें क्या ऐड करोगे? वाटर। वाटर ऐड करने से क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको बोलते हैं स्लेकिंग ऑफ लाइम। और साथ में क्या रिलीज होगी? काफी सारी हीट रिलीज होगी। तो हीट रिलीज होना यानी कि एक्सोथर्मिक। ठीक है, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब एक बात बताओ, ये जो चीज है ये क्या है? ये एक बेस है। बेस यानी कि एल्कलाई। ये एल्कलाई है तो इसका पीएच क्या होगा? इसका पीएच होगा मोर देन 7। तो यानी कि ये, तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 करेक्ट है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट्स सही लिखे हुए हैं। In which of the following chemical equation abbreviation represents the correct states? Abbreviations क्या होती है? Abbreviation का मतलब होता है जो साथ में लिखी हुई फिजिकल स्टेट होती है। तो कौन से इक्वेशन में सही है? हाइड्रोजन इज अ लिक्विड, ये गलत है। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन इज अ लिक्विड, ऑक्सीजन गैस इज अ लिक्विड, ये भी गलत है। वाटर इज अ गैस, ये भी गलत है। ये वाला बिल्कुल सही है।
हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसेज है और वाटर लिक्विड है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इनमें से कौन सी रिएक्शन कॉम्बिनेशन नहीं है, ये मुझे बताना है, ठीक है। चेक करते हैं, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विथ नाइट्रोजन, ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या? चेक करो, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को रिएक्ट कराओ तो आपकी ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई क्या? H2 प्लस N2 गिव्स NH3, ये तो कॉम्बिनेशन है, ठीक है। रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विथ वाटर, CaO प्लस H2O गिव्स CaOH होल ट्वाइस, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। कंबशन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन, यानी कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी कॉम्बिनेशन है, तीनों कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन इज नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये होता है CaCO3 को हीट करने से, बल्कि ये हुआ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, ये तो कॉम्बिनेशन का उल्टा है बल्कि, ठीक है। नेक्स्ट, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज गेटिंग रिड्यूस्ड इन द रिएक्शन? रिडक्शन कब होता है? रिडक्शन होता है जब ऑक्सीजन या तो रिमूव हो जाता है या हाइड्रोजन ऐड होता है। तो मुझे बताना है कि किसका रिडक्शन हो रहा है। देखो, यहां पे ऑक्सीजन है आयरन के साथ, उधर देखो आयरन अकेला हो गया, आयरन से ऑक्सीजन क्या हुआ? रिमूव हो गया, है ना। क्या हो रहा है यहां पे? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, किसका? आयरन का, ठीक है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है। ऑक्सीजन गैस को प्रिपेयर करने के लिए हम इस रिएक्शन को करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू अबाउट द रिएक्शन? इट इज अ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक इन नेचर, सही है। यहां पे ब्रेक डाउन हो रहा है तो डीकॉम्पोजिशन है, हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो ये एंडोथर्मिक है, ठीक है। इट इज अ कॉम्बिनेशन, ये गलत है। डीकॉम्पोजिशन अकम्पेनिड बाय रिलीज ऑफ हीट, हीट रिलीज हो रही है क्या? नहीं हो रही, ये भी गलत है। इट इज अ फोटोकेमिकल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक इन नेचर, फिर से वही बात, हीट रिलीज हो रही है क्या? नहीं हो रही है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन aqueous potassium iodide and aqueous lead nitrate, a yellow precipitate of lead iodide is formed, ठीक है। एक बार क्या करेंगे, पहले इसकी रिएक्शन लिखते हैं फटाफट से। एक बार आप भी चाहे वीडियो पॉज करो और खुद से इसकी रिएक्शन लिखो। देखो, पोटेशियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट, ये तो दो मेरे रिएक्टेंट्स है, ठीक है। आगे क्या लिखा है? अ येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है। येलो प्रेसिपिटेट किसका होता है? लेड आयोडाइड का, दैट इज PbI2, और साथ में क्या बनेगा? KNO3, क्या बनेगा? पोटेशियम नाइट्रेट विच इज KNO3, ये चीज होती है येलो कलर की, इसका कलर क्या है? येलो। अब ये कह रहे हैं while performing the activity if lead nitrate is not available, यानी कि इसको बदल दो। Which of the following can be used in place of lead nitrate, इसको हटा के हम और क्या यूज कर सकते हैं ये बताना है। देखो, येलो कलर किसका है? येलो कलर है लेड और आयोडीन के मिक्सचर का, इनका जो मिलके कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड का येलो कलर है। यानी कि लेड का होना बहुत इंपॉर्टेंट है टू गिव येलो कलर। इसमें चेक करो, यहां है लेड सल्फेट, यहां है लेड एसिटेट, दो जगह लेड है, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट, यहां तो लेड ही नहीं है। पोटेशियम सल्फेट, इसमें भी लेड नहीं है। बचे दो ऑप्शंस, ठीक है, लेड सल्फेट और लेड एसिटेट। सल्फेट जो है ना, सल्फेट ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना। SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एनायन, लेकिन एसिटेट एक वीक होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग बी ऑप्शन सही है। अगर हम पोटेशियम आयोडाइड में लेड एसिटेट डालें, ठीक है ना, लेड एसिटेट क्या आएगा आगे? CH3COO और यहां पे 2, लेड एसिटेट डाले तो ये बनेगा अगेन PbI2 और साथ में KCH3COO।
ये रिएक्शन सही है। अभी वापस से हमको लेड आयोडाइड मिला है जिसका जो कलर है वो फिर से क्या है, येलो ही है, ठीक है ना। इसका कलर क्या रहता है, येलो रहता है। क्लियर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। हम लेड नाइट्रेट को रिमूव करके लेड एसिटेट भी अगर यूज करेंगे तो वो भी काम कर जाएगा। ये दोनों एनायंस वीक एनायंस हैं, हम इसको यूज क्यों नहीं कर रहे सल्फेट को, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एनायन है और ये दोनों वीक एनायंस है, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following involve a chemical reaction? Evaporation of water, no, it is a physical process. Storing of nitrogen gas under pressure, no, इसमें भी कोई chemical reaction नहीं है। Keeping petrol in china dish, कोई reaction नहीं है। Heating magnesium wire in presence of air, ठीक है। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना, ऑब्वियसली ये एक केमिकल रिएक्शन है। कौन सी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बर्न्स विद अ व्हाइट डार्जलिंग फ्लेम, मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बर्न होता है तो व्हाइट डार्जलिंग फ्लेम प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट, इथेन ऑन कंप्लीट कंबशन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। C2H6 को अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो ये देगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। इट शोज दैट द रिजल्ट आर इन अकॉर्डेंस with law of conservation of mass, then the coefficient of oxygen is equal to, ये कह रहे हैं इस रिएक्शन को बैलेंस करो और ऑक्सीजन के आगे क्या डिजिट आएगा वो हमें बताओ, ठीक है। तो सबसे पहली बात देखो, ढंग से देखना, यहां पे हाइड्रोजन है कितने, 6, यहां हाइड्रोजन है 2। एक बार के लिए मैंने सोचा कि यहां 3 लगा देता हूं और हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे इधर भी, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही बात है। ऐसा करने से क्या प्रॉब्लम हुई, यहां ऑक्सीजन हो गए 2 + 3 5, ऑड नंबर हो गया। यहां ऑक्सीजन है 2, अब ऑड और इवन को बराबर कैसे करें, यहां ऑड है 5, यहां है 2, ये इवन है ये ऑड है, ये गड़बड़ हो गई। इसका मतलब इसी समय आप इस 3 को डबल कर दो, 6 कर दो, उससे क्या होगा, आप यहां भी देखो थोड़ा सा चेंज लाओ, 6 2 12 है ना, यहां 2 कर दो, 2 6 12, हाइड्रोजन बराबर हो गए, कार्बन कितने हो गए 4, तो यहां आप कर दो 4। अब एक बार ऑक्सीजन को वापस देखो ढंग से, 4 2 8 प्लस इधर है 6, कितने ऑक्सीजन निकले 14 ऑक्सीजन निकले। यहां पे कितने ऑक्सीजन है 2 एक इवन नंबर है, 14 भी एक इवन नंबर है। इवन नंबर्स को बराबर किया जा सकता है, कैसे, 2 के आगे 7 लगा दो, तो 7 2 ये भी क्या बन गया 14। हेंस ऑक्सीजन के आगे जो कोएफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए 7, तो 7 एक करेक्ट ऑप्शन है। ध्यान रखना, जब भी एक तरफ इवन आए और एक तरफ ऑड आए तो ऑड को डबल करो और पहले उसको इवन बनाओ, उसके बाद आगे की बैलेंसिंग पे वर्क करो। ये सबसे इजी, सबसे शॉर्ट टेक्निक होती है, ठीक है। नेक्स्ट चेक करो, फटाफट पॉज करो और एक बार इसको रीड करो। अ पाउडर्ड सॉल्ट, सॉरी ये पाउडर्ड सॉल्ट है ना, अ पाउडर्ड सॉल्ट X in a dry test tube was heated that evolves brown fumes of nitrogen dioxide. ब्राउन फ्यूम बन रहा है किसका, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एंड अ येलो रेजिड्यू ऑफ लेड आयोडाइड। द सॉल्ट X इज, क्या होगा सॉल्ट X, देखो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और लेड आयोडाइड है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसका मतलब होता है NO2, लेड आयोडाइड है ना PbO, ये होता है सॉरी लेड ऑक्साइड, PbO। इन दोनों का अगर कॉम्बो बिठाएं तो ये सॉल्ट आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, बचाइए, क्योंकि इसी में लेड भी है और इसी में नाइट्रोजन भी है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये हमारा सॉल्ट X है। इसको हीट करने से ये दो चीजें पक्का बनेगी। नेक्स्ट, अ रेडिश ब्राउन कलर्ड मेटल यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायर्स। रेडिश ब्राउन कलर्ड मेटल यानी कि तो कॉपर कलर की बात हो रही है। रेडिश ब्राउन कलर यानी कि कॉपर कलर, इलेक्ट्रिक वायर्स में कॉपर यूज होता है, ठीक है। व्हेन पाउडर्ड एंड हीटेड स्ट्रांगली इन ओपन चाइना डिश, आपने कॉपर का चूरा कर दिया पूरा और उसको हीट कर दिया, इट्स कलर टर्न्स ब्लैक।
जब आप कॉपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हो तो कॉपर ऑक्साइड बनता है जिसका कलर क्या होता है, ब्लैक। ठीक है, यानी कि एक तो कॉपर है और एक कॉपर ऑक्साइड है। व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस ब्लैक सब्सटेंस इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल कलर। अगर हम इस कॉपर ऑक्साइड पे हाइड्रोजन गैस पास करेंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को खुद के साथ ले जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। क्लियर? तो यानी कि ब्लैक कलर वापस किस में कन्वर्ट हो गया, रेड ब्राउन में कन्वर्ट हो गया। ब्लैक कलर वापस किस में कन्वर्ट हो गया, रेड ब्राउन में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन द मेटल एंड द ब्लैक कलर्ड, मेटल कौन सा है, ब्लैक कलर किसका है ये बताओ। तो सही है, ऑप्शन मिल चुका है। सॉरी, कॉपर सल्फेट नहीं, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर का तो रेड ब्राउन कलर है और कॉपर ऑक्साइड का क्या है, कॉपर ऑक्साइड का क्या है, ब्लैक कलर है। क्लियर? आ गया समझ में? केमिकल रिएक्शंस दिमाग में रहनी चाहिए, उन्हें याद रखना इंपॉर्टेंट है, उसके बिना काम बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है ना? रिएक्शन याद रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? नेक्स्ट आगे पढ़े। व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, किसकी बात हुई, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड added to pieces of iron sulfide, okay, hydrogen sulfide gas is produced, ferrous sulfate is formed। केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। देखो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड is added to pieces of iron sulfide, okay, to give hydrogen sulfide gas and ferrous sulfate। ये है हमारी केमिकल रिएक्शन। द टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इज डीकॉम्पोजिशन। क्या यहां पे एक ही रिएक्टेंट है? नहीं, यहां दो रिएक्टेंट है, तो ये गलत ऑप्शन है। कॉम्बिनेशन, क्या एक ही प्रोडक्ट है? नहीं, ये भी गलत ऑप्शन है। डिस्प्लेसमेंट, क्या एक एलिमेंट है इनमें से जो कंपाउंड में जाके डिस्प्लेसमेंट कर रहा है? नहीं, तो सही ऑप्शन कौन सा है, डबल डिस्प्लेसमेंट। टू कंपाउंड्स रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस। ठीक है, नेक्स्ट। रिपीट हो गया क्या? हाँ, ये शायद रिपीट हो गया है ना, ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। ये ब्रेक डाउन हो रहा है हीट की प्रेजेंस में, इसमें ऑक्सीजन था वो रिमूव हो गया और ये स्प्लिट हो गया, ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस की प्रिपरेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द रिएक्शन, इट इज डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक नेचर। सही है, ब्रेक डाउन हो रहा है और हीट हम दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, अच्छा है ना, चलो रिकॉल भी हो गया आपका। ओके, मेटल एम रिएक्ट्स विथ एसिड। एसिड को देखो इन्होंने यहां कैसे क्या रिप्रेजेंट करा है, H प्लस, बिकॉज H प्लस इज कॉमन इन ऑल एसिड्स। H प्लस जो है वो सारे एसिड्स में क्या होता है, कॉमन होता है, इसलिए इन्होंने इसको H प्लस से यहाँ पे शो करा है। एक मेटल है जो एसिड से रिएक्ट कर रहा है और मेटल पे 3 प्लस आयन आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि मेटल ऐसा है जिसकी वैलेंसी 3 है। मेटल ऐसा है जिसकी वैलेंसी 3 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मेटल एम? मेटल एम कौन है, कौन सा मेटल है जिसकी वैलेंसी 3 है? एल्यूमिनियम। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू? एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे। सिल्वर क्लोराइड AgCl2, इसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखोगे तो इसका फोटो डीकॉम्पोजिशन होगा और ये ग्रे कलर का सिल्वर बना के देगा हमको। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डीकॉम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सही तो लिखा है, सिल्वर बन रहा है ना, सिल्वर क्लोराइड डीकम्पोज हो रहा है और सिल्वर बन रहा है। सब्लिमेशन हो रहा है? नहीं। एवोल्यूशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, ये भी सही है, क्लोरीन गैस इवॉल्व हो रही है, बाहर निकल रही है। ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या? नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि बी, ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहां पे सिल्वर भी बन रहा है डीकॉम्पोजिशन से और क्लोरीन गैस इवॉल्व भी हो रही है। आगे समझ में? आई होप आज का वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। मैंने मेरी पूरी कोशिश करी है केमिकल रिएक्शंस के थ्रू और क्वेश्चंस के थ्रू आपको पुराने कंसेप्ट्स को रिकॉल कराने की।
आई नो कि एमसीक्यू क्वेश्चंस स्पेशली केमिस्ट्री के काफी कंफ्यूजिंग होते हैं. प्रैक्टिस करना मत छोड़ो, प्रैक्टिस करो, वीडियो दोबारा देखो, खुद की प्रैक्टिस जरूर करो, रिएक्शंस को लर्न करो, कंपाउंड्स को विथ फॉर्मूले उनके नेम्स लर्न करो. उससे आपको केमिस्ट्री इजी लगने लगेगी. ठीक है, तो आज के वीडियो में टोटल 25 एमसीक्यूज को अपन ने कवर करा है एट फुल स्पीड. नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे पढ़ेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस को आगे और डिस्कस करेंगे. टिल देन पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो. नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं.